जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हो रही ताखीर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उज़्मा इस मामले पर समाअत के लिए तैयार हो गई। इस मामले में 11 जुलाई के बाद अदालत में समाअत होगी। दफा 370 के समाअत के बाद 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की कॉपी मरकज को देने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहा है कि याचिका की कॉपी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो उस सुनवाई के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए कि आपने जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका पर सुनवाई से पहले काफी देर तक डिस्कशन चली, कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी गंभीरता से इसको लिया, क्योंकि 3 जजों का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में, श्री चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में, और उसमें काफी देर तक इसके ऊपर चर्चा की गई, विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी कॉपीज जो हैं वो सप्लाई की जाएंगी यूनियन ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और अगली डेट जो है वो 11 जुलाई के बाद तय की जाएगी और इसमें विस्तार पूर्वक इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई भी की जाएगी। हमारा यही कहना था कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पिछले इलेक्शन 2014 में हुई थी, 2018 में उस असेंबली को भंग कर दिया गया, और 2018 से लेकर आज तक यानी 2023 तक केंद्र शासन यहां चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जम्मू कश्मीर के शासन को चलाया जा रहा है। यहां बाबू लोगों को लाया गया है जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों से, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। कोई सुनवाई यहां नहीं हो रही है, और लोगों का एक जमहूरी अधिकार है कि उनकी एक चुनी हुई सरकार हो, यही संविधान भी कहता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट्स में, उसमें भी ये कहा गया है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए, पीरियोडिकली होने चाहिए। जो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, और अगर जमहूरियत जहां से लोगों को वंचित किया जाता है तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। इसी तरीके से स्पेशल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां भी प्रीमेच्योरली असेंबली डिसॉल्व हो, वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो और लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। ये सारा संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के द्वार अब खुल चुके हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को तय करने के बाद ये माना जाए कि आपकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिखाया कि चूंकि आर्टिकल 370 बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 11 जुलाई से सुनवाई करना शुरू कर रही है, तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और हो सकता है कि चुनाव को लेकर वो आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि जब ये नोटिस सर्व हो रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि आने वाले वक्त में इनको यहां जवाब देना होगा। लेकिन डेट क्या होगी इसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगा 11 जुलाई के बाद, आज से यानी कि 5 दिन के बाद, जब 370 और दूसरे जो मुद्दे जो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से लगे हुए हैं उनकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में सुनवाई करने के लिए उन्होंने ये बात कही है इस 3 जजेस बेंच ने चीफ जस्टिस जी की अध्यक्षता में। तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भविष्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया का रास्ता खुलता दिख रहा है। ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि जब आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो उसके बाद इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन आकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के घर और दफ्तर पर बैक वक्त छापे मारे। शशि सूदन के बर्थ सर्टिफिकेट में मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के खिलाफ छापे मारे गए। डीएसपी रैंक के अफसर की सरबराही में क्राइम ब्रांच की टीम ने ये छापे मारे। हाल ही में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच ने पहले इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली थी।
अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद हूं, जहां यहां की जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं शशि सूदन, उनके ऑफिस और उनके घर पे एक साथ क्राइम ब्रांच की तरफ से रेड किया गया है। ये रेड इस मामले में किया गया है कि इस तरह की शिकायत दर्ज हुई थी क्राइम ब्रांच के पास कि जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ फजिंग की है, यानी कि छेड़छाड़ की है, ताकि वो यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे बने रहें। तो जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर भी दर्ज किया गया था। उसके बाद आज जो है सुबह से उनके घर पे और उनके ऑफिस पे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो रेड कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी इंतजाम रखे गए हैं और जो ये सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, इन्होंने मीडिया को यहीं रोका है। और ये सामने जो आप देख पाएंगे तो वहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन का ऑफिस है, जहाँ पे वो बैठती हैं। और हालांकि जब ये रेड हुआ, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन यहाँ मौजूद नहीं थी और ना ही अपने घर पे मौजूद थी, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि उनके जो परिजन हैं, यानी कि उनके जो घर के सदस्य हैं, वो मौजूद थे। और यहाँ भी जो भी सेकंड इंचार्ज हैं, उनके ही सामने जो है ये रेड कंडक्ट किया गया है। अभी भी क्राइम ब्रांच जो टीम है वो डॉक्टर शशि सूदन के ऑफिस में मौजूद है और तमाम वो डॉक्यूमेंट जो क्राइम ब्रांच को चाहिए वो खंगाले जाएंगे और इस बात को पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या वाकई ही डॉक्टर शशि सूदन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ फजिंग की है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी डॉक्टर शशि सूदन के खिलाफ हो सकती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। काजीगुंड में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जरिए पोस्ट की भारी मिकदार जब्त की गई है। एसएसपी एएनटीएफ राजकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल काजीगुंड में एक इनोवा कार को रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पोस्ट के 32 पैकेट बरामद करके कार में सफर करने वाले दोनों स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी शिनाख्त गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले अमनदीप सिंह और मनोहर सिंह के तौर पर हुई है। गाड़ी को भी तफ्तीश के लिए कब्जे में ले लिया गया है। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें एक इनोवा गाड़ी PB08CP0517 काजीगुंड में इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च की। ड्यूरिंग सर्च 32 पैकेट्स ऑफ पापिस्ट्रा आर रिकवर्ड एंड बोथ द स्मगलर्स अमनदीप सिंह एंड मनोहर सिंह रेजिडेंट्स ऑफ गुरदासपुर पंजाब आर अरेस्टेड ऑन स्पॉट and the involved vehicle is seized. Further investigation into the matter is going on. Both the smugglers are running this gang interstate, and I will like to mention that ANTF Jammu and Kashmir registered 5 cases in last 1 month. 4 cases are registered at police station ANTF Jammu and 1 case is registered at police station ANTF Kashmir. 3 cases registered so far are of commercial quantity and 2 cases are of intermediate quantity. ANTF is trying to investigate forward and backward links involved in these cases, and moreover ANTF is specialized in attachment of property which is proceed of this narco smuggling. तो हमारा पुलिस स्टेशन जम्मू और पुलिस स्टेशन कश्मीर इस लास्ट 1 मंथ में काफ़ी अच्छा काम किया है और हम जनरल पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमें जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को जड़ से उखाड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो पाएँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बुद्ध मत के रहनुमा दलाई लामा की 88वीं सालगिरह पर इन्हें मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इज्जत माब दलाई लामा से बात हुई, मैंने उन्हें उनकी 88वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश की, उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
श्रीनगर के गोजवारा में स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोग गुस्से में हैं। इनका कहना है कि ऐसा करके इंतजामिया ने इन पर मजीद माली बोझ डाला है। लोगों ने इंतजामिया से स्मार्ट मीटर न लगाने का मुतालबा किया। अचानक लागने ना दोपक वस लागो ना लागो अच्छे गारस में जूस घर त्रे घर अस हेको न गुजार कर बिल की अच्छे न हुत कन पोशा अच्छे मजूर पेश अस को सेठा जुल्म हद अच्छे मीटर वना अस तो मीटर वापस अस हेको न कर बर्दाश्त कीन के अस मजूर तक अच्छी न ये तक कीन के अस करो पगा बिल पास अस मजूर अस पड़त लेखित बिचार मजूर कर तुम पालना यार के तुम बरन फीस अशी हका इच्छा बरित फीस कल बारो मीटरन फीस वारा सख्ती है अशी गारस में 5 घर अश अख कुट अस क्या करो शुर आयल छ किछ रोड पर त्रेश से किहना। और हम यहाँ पर गोजवारा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम इस लायक नहीं है कि आप हमें मीटर्स यहाँ पर लगा। हम यहाँ पर बहुत गरीब आवाम है। हमारे हस्बैंड सेल्समैन हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आप लोगों ने हमें यहाँ पर मीटर्स लगाए हैं? हम यहाँ तो अभी तो गर्मी है, अभी पर इसमें अब कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बाद में देखिए क्या होगा यहाँ, सर्दी के मौसम में क्या होगा यहाँ। ये बम्बई दिल्ली नहीं है, वहाँ 0 बिल आती है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें मीटर्स क्यों? हमारे कश्मीर से ले जाते हो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे शहरों में, तो हमारे कश्मीर में ये मीटर्स क्यों? लैंड माफिया से कब्जाशुदा पंडितों की जायदाद को वापस लेने की कोशिश के तहत जिला इंतजामिया श्रीनगर ने श्रीनगर के अबू बकर कॉलोनी में वाक़ एक मंदिर को सील कर दिया है। मंदिर की जायदाद पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया था और तहसीलदार वस्ती कश्मीर की तरफ से मुनासिब छानबीन के बाद इस मंदिर को वापस हासिल कर लिया गया था। मुकामी लोगों ने इस कदम का खैर मकदम किया। पंडित बिरादरी के अरकान ने मुतालबा किया है कि ऐसी मजीद जायदादें जिन पर कब्जा किया गया है उनको भी वापस लेकर इनके हवाले किया जाए। जम्मू कश्मीर में गवर्नर की जानिब से बेघर लोगों को जमीन अलॉट करने के ऐलान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने तनकीद की। इन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को तब्दील करने के मकसद से कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि सरकार किसी न किसी तरह के हथकंडे यहाँ के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बाकी जमातन हिंद पट पूर तम खतर सीनियर कांग्रेस लीडर। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की सुनवाई के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि एक उलझन पैदा हो गई क्योंकि जिस अर्जी पर सुनवाई हो रही है उसके अर्जी गुजार शाह फैसल के मुताबिक इन्होंने पहले ही अपनी अर्जी वापस ले ली है। इसी अर्जी को सामने लाना एक कन्फ्यूजन है। तारिक कर्रा ने कहा कि उन अर्जियों का कहीं पर जिक्र नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। देखिए, ये डेमोग्राफी यहाँ की चेंज करने के वास्ते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा मकसद इनका ये है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और जो आर्टिकल 370 को हटाना और 35A को हटाना जो है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ही था, सारा कुछ मेन स्ट्रीम चल रही थी यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने का एक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जोशो खरोश के साथ जारी है। रोजाना हजारों यात्री मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर रहे हैं। नुनवन और बालतल बेस कैंपों से रोजाना हजारों यात्री रवाना किए जा रहे हैं। इस बीच भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 7वां जत्था आज सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 6,554 यात्री शामिल है। 3,864 यात्री पहलगाम के रास्ते से रवाना हुए, जबकि 2,690 यात्री बालतल के रास्ते से रवाना हुए। ये यात्री 272 गाड़ियों में रोजाना रवाना किए गए हैं। यात्रियों में काफी जोश देखा जा रहा है। मैं मौजूद हूं यात्री निवास भवन जम्मू में, जहां बेस कैंप में जो 8वें जत्थे के लिए श्रद्धालु अब पहुंच चुके हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें, यहां ये जो फाइनल चेक होता है श्रद्धालुओं का, पीछे 2 जगह इनका चेकिंग की जाती है। उसके बाद यहां पे अब उनका जो लगेज है वो स्कैन होगा और उसके बाद इनको यात्री निवास भवन में जाने की अनुमति दी जाती है। आप देख सकते हैं कि जो जोश है श्रद्धालुओं में, जैसा पहले दिन था वैसा ही बना हुआ है। और ये बेस कैंप के अंदर की जो आप देख पाएंगे कि वहां पे तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाई गई हैं, वो हैं खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है। और इससे काफी खुश भी इस दफा दिखाई दिए हैं श्रद्धालु का कहना है कि इस दफा जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं। और इसी के चलते अब वो अपने जो आंकड़ा है जो यात्रा का वो काफी आगे जाने की उम्मीद बन चुकी है। जिस तरह से प्रशासन ने भी इस तरह की उम्मीद लगाई है। कितना उत्साह है आप में और आप कहां से आए हैं? सर कानपुर से। अच्छा, क्या बोलेंगे आप? बाबा जी के दर्शन करने आए, अच्छे से दर्शन हो जाए बस सर। हाँ सर, हम पूरे जोश से कानपुर से पूरे अपने 7 भाइयों के साथ आया हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे दर्शन, बाबा की कृपा करता हूँ, अच्छे दर्शन पाने की बहुत ही चाहत है। मैं पहली बार कानपुर से आया हूँ। बाबा भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे और दर्शन अच्छे से कराएं। हाँ, तो कैसी व्यवस्था लगी आपको इस बार? अच्छा लगी। हाँ, बाबा दर्शन के लाभ करेगा तो अच्छा हो जाएगा। कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, अकेला आया हूँ। तो मैं अकेले आए आप? पहली बार आया हूँ। तो यहाँ साथी मिल गया, आएगा कोई ना कोई मिल भी गया है। तो देखते हैं, पहली बार साथी रास्ते में ही बन गए आपके। और जो गाइड करने के लिए आपको सब मालूम है किस तरह से जहाँ कहाँ से क्या मिलना है? 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इस बार मौका मिला है मुझे आने का। 4 साल से कोशिश कर रहे हैं। और आप? कोलकाता से है और पहली बार अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं, तो इनको मिल गए रास्ते में ये लोग। तो आप भी अकेले आए हैं क्या? नहीं, मैं और ये भैया आए हैं और ये अचिन तो ये अभी मिल गए रास्ते में। अच्छा, अब दोस्त बन गए आप सब। तो क्या कहेंगे आप? बहुत उत्साहित आप लग रहे हैं क्योंकि बम बम बोले के जय घोष लगा रहे थे। बाबा अमरनाथ जी के दरबार में इस बार 10वीं साल हो गई मुझे आते हुए। 2011 से कंटिन्यू, बस 2 साल लॉकडाउन में जब यात्रा रुकी हुई थी तब नहीं आ पाते। इस बार 10वीं साल है। बाबा अमरनाथ जी की बहुत बहुत कृपा है हम लोगों पर। हर साल बुलाते हैं बाबा, पहले 2-3 महीने से तैयारी करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह इस बार ऑलरेडी करा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी। तो आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? मिर्जापुर, बिंदवासी क्षेत्र, अच्छा, इलाहाबाद बनारस के बीच में। अच्छा, बस। कैसे जाएंगे? घोड़े पे जाएंगे क्या? हाँ, घोड़े से जाएंगे हम सर। अच्छा, कितने साल की उम्र? हमारे 69 हो गए। चलो, आप क्या कहेंगे? केरला से आएगा। केरला से आएगा। क्या उत्साह है आपको? बहुत उत्साहित लग रहे थे आप। मुझे हिंदी थोड़ा आता है। एक जिस तरह से ये बम बम बोले का जय घोष जो है वो लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनका उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। यही उत्साह आने वाले 62 दिनों तक ये बना रहेगा, यही उम्मीद है प्रशासन को। और जो उम्मीद है कि आंकड़ा जो है 7 से 8 लाख का श्रद्धालु का इस दफा देखने को मिलेगा। और उम्मीद यही है कि अगर इसी तरह यात्रा चलती रही और यही जोश बना रहा और कोई विघ्न या बाधित नहीं हुई यात्रा, तो ये आंकड़ा जो है बहुत जल्द छू ले जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बालतल बेस कैंप का दौरा किया और कैंप में रखे गए सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने श्रीनगर के बालतल तक के रास्ते में सिक्योरिटी का भी मुआयना किया। इनके साथ DVCOM कश्मीर श्री विजय कुमार बिधूरी और SSP गांदरबल निखिल बोरकर और जिला गांदरबल के दीगर अफसरान मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान DGP ने बालतल और रास्ते में लॉजिस्टिक इंतजाम का भी जायजा लिया और मौसलाती इंतजाम के अलावा यात्री गाड़ियों के लिए पार्किंग की सहूलियात का भी मुआयना किया। इन्होंने CCTV कैमरों, ड्रोन और इजाफी हिफाजती इकदाम का भी जायजा लिया। CRPF के 182 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के कोयल इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में CRPF के अलावा महकमे सेहत के डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर 182 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर दीपक नोंडियाल ने कहा कि दूर दराज इलाकों में आम लोगों की सहूलत के लिए ऐसे कैंप मजीद मुनक्किद किए जाएंगे।
कोशिश ये है कि दूर दराज गाँव में जाकर के वहाँ के लोगों का मेडिकल चेकअप करें, उनको जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो दें। बीरवा के रटसन में पीने के पानी की किल्लत से आवाम परेशान है। तवील मसाफत तय करने के बाद पीने का पानी मिल रहा है। इलाके में पीने के पानी की सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा और पंचायती नुमाइंदे आवाम को बुनियादी सहूलत की फराहमी में पूरी तरह से नाकाम है। मुकामी लोगों ने पीने के पानी की फराहमी का इंतजामिया से मुतालबा किया। आब मनहून तह खेन सह कह पे सह पाक विथ चोन तम मन चेल गुर द्रक तम बम सिंह खबर कम मकरी दरुक आब लोगमुत फिल्ट्रेशन प्लान अन तथ गौर कर गसान वाचरस तम तम गौर कर तम दपान क्या अत अगर तनख्वाह गवर्नमेंटुक यम क्या वातन सान दाद बेदादन। जनाब गया DDCS सह कर यी गसान सरपंच सह कर यी पाइप अनक तम बगरायक पन रिश्तेदारन ये दितक न अकिस पाइप सोलर लाइट अनक तम दितक पन मशीद लाइट सो आय कन जनाब रंग रंग ये वारनी खोल आब चवान त्रेश कहें वम सिंह अत मज अम चोल नान द्रक नान बचस बहरान त्रेश दिनस वह चे बोड़ लो लकटिस बचस बन चेन तो बड़िस कत बन चेन आब दाद पड़ा आब कहें प्रत कुन गरस पेवान और योर अपर यपर गसान नागन पे मीलस दूर गसान नागस पे अनान सान कोर आब। EDI पामपोर में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के कारोबारियों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर सेक्रेटरी सनत व तिजारत जम्मू कश्मीर की क़यादत में इजलास मुनक़िद हुआ। यूटी के तुलो अर्ज़ में बाकायदगी से मुनक़िद किए जाने वाले इजलास का एक हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों से यूटी में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद हो रहे हैं, जिससे नौजवान तबके को फ़ायदा हो रहा है। सेशन हो गया जिसको हम पिचिंग सेशन, ये इनफैक्ट तीसरा चौथा पिचिंग सेशन था जो हमारे EDI में हो रहा है। तो इसमें एक जो लीडिंग एक बिजनेसमैन है मिस्टर खान, तो इन्होंने आज यहाँ हमारे जो पार्टिसिपेंट थे काफ़ी सारे स्टार्टअप और इंक्यूबेशन की, इनसे बात की और बहुत सारे जो आइडियाज़ थे या प्रोटोटाइप थे उन पर डिस्कशन हो गया। तो आने वाले टाइम में भी इन पर बात होती रहेगी और कोशिश रहेगी कि जिस तरह पीछे भी कुछ फंड रेजिंग हो गया इस सेशंस में, तो आज की डेट में भी कुछ 4-5 एनालिस्ट हो गए, तो जिनको लास्ट में आइडियाज़ को लिया जाएगा और इनको फ्यूचर में फंड रेजिंग के लिए मदद की जाएगी। चाडोरा बडगाम से सोगाम, जोहामा और कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़क कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। इस सड़क पर महकमे PHE की जानिब से पाइपलाइन बिछाने का सिलसिला जारी है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना है। ड्राइवर्स का कहना है कि इनको लगातार गाड़ियों की मरम्मत करनी पड़ती है। वहीं लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली से काफ़ी धूल भी उठती है, जिसकी वजह से वो कई बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके। इन्होंने कहा कि आज तक कई मरतबा इंतज़ामिया ने वादे किए, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्होंने एक मरतबा फिर से इंतज़ामिया से अपील की है कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। कंडीशन वुचान कल PMG सह लाइन त्रावान मन बे 2-3 दो गसान तो तुम बे लाइन पराटान तम पे कह प्रसान कहें वन तुंदस अपील करान कि अस फुल फोर ये सड़क शहर ये दुकान बना दुकान तक खुलावन कहें सारी रात अंदर अचान सह गई तुज मेहरबानी तो तुंदस जल्दी जल्द अस गई प्रथम डिपार्टमेंट गई और तम कल पगह वन यह उन ईज पे ईज पे कम तो मगर आज गई वो तकरीबन हफ्ते गसन तुम कमी ना युवान योर अफसर यह बड़ मुश्किलात वो 2 रेतन मज वाचक 10 लाइन यप वह अगर तम वाचक तम गई कंप्लीट तम पे गई मैगडमेशन यह गई कंप्लीट गन बहुत ये रेड लागान मे गई 8 रेत सह बंद क्या गर्दी हंद वजह सत 8 गाड़ियन फुट पट वुनुक तान यम रपस 400 जेनान गाड़ वोल 1600 पट यवान कुन हस्पताल में सर्जरी आम कर सड़क गई तो बोजन वोल कौन दुकान वो खोलने गड़ दुकान ये बना बिहन यह 4 पे सुरजार तान खत्म यह रोड यप गाड़ वोल तो मन अब पकन कह। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।